भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानी को भी यज्ञ तप दान का त्याग नहीं करना चाहिए, ज्ञानी को भी करना चाहिए। क्योंकि मुझे ज्ञानी की बात बतानी है, इसलिए इतना कह दिया। अभी आप स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा सुन रहे थे, सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। इसलिए स्वर्ग भी हमारे कर्मों का फल है और नरक भी हमारे कर्मों का फल है। मुक्ति कर्म का फल नहीं है, मुक्ति ज्ञान का फल है। इसीलिए रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। मुक्ति ज्ञान से होगी, सुख दुख कर्मों से मिलेंगे। अच्छे कर्मों से सुख मिलेगा, बुरे कर्मों से दुख मिलेगा। बुरे कर्म जब बहुत हो जाएंगे, जिसका दुख इस जीवन में इस शरीर से नहीं भोग सकते, उसके लिए एक शरीर स्पेशल मिलेगा जिससे हम नरक जाएंगे। और जिसके पुण्य बहुत होंगे, जिस पुण्य का सुख इस धरती पर भोगना संभव नहीं है इस स्थूल शरीर से, उनको एक भाव देह मिलता है, देव देह मिलता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। एक देव शरीर है, एक मानव शरीर। इसी तरह यम के द्वारा कष्ट भोगने के लिए एक यम यातना शरीर मिलता है, पर वो साधारण पापियों को नहीं मिलता। और देव देह भी साधारण पुण्यात्माओं को नहीं मिलता। यह कर्म के सिद्धांत की व्याख्या आपने सुनी है। यदि मुक्ति की ओर आप नहीं जा सकते तो कर्म आपको संभल कर करना चाहिए। कई लोग तो स्वास्थ्य का भी संत ध्यान नहीं देते। पहले ध्यान देना, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ। लोगों ने कहा देवी माँ से कहो दुख दूर कर दें, यानी ये उनका काम है, उन्हें सब पता है। माने वो अपने दुख दूर करने के लिए भी नहीं कहते। ये ज्ञान की बात है। इसी को थोड़ा उदाहरण दे दें, राम भगवान सुख पाने के लिए राज्य नहीं करते, अपने सुख पाने के लिए राज्य नहीं करते, गद्दी में नहीं जाते, और अपने दुख से बचने के लिए कोई परिस्थिति का त्याग नहीं करते। दुख भी होता है तो भी जंगल चले जाएंगे, सुख भी होता है तो भी राज्य का त्याग करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी किसी को नियम के तहत तो गद्दी में 14 वर्ष बाद बैठेंगे, तब भी सुख के लिए नहीं, सुख देने के लिए। राम भगवान का जब वनवास हुआ, उस प्रकरण में राम की हर्ष का वर्णन है कि प्रसन्नता से गए, जैसे कोई जानवर की रस्सी टूट जाए और बाहर भग जाता है, ऐसे ही वो बागुर विषम तुराए, बंधन से मुक्त होकर जंगल चले गए। उस समय ज्ञानियों के और संसारियों के मन का एक चित्रण है, सुख हरसहि। अभी जिनको सुख दुख से, सुख का प्यार है, दुख से बैर है, दोनों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, उनको शुभ कर्मों से हमेशा प्रयत्नशील रहकर करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए। यदि दुख से बचना चाहते, जो दुख सुख से बचने की जिन्हें चिंता नहीं है, जिन्हें मुक्ति की चिंता है, सुख भोग की नहीं, सुख भोगने के लिए चाहिए नहीं, न पद चाहिए न पदार्थ चाहिए मुक्ति का साधन, बल्कि उन्हें दोबारा मानव तन भी भोगने को नहीं चाहिए। यदि इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो मुक्ति के लिए ही तन चाहिए, भोगने के लिए और मोक्ष के लिए। ये मानव शरीर उनको मिलता है जिनके पुण्य पाप का संतुलन होता है। इस शरीर से अब आप भोगी भी बन सकते हो और आप योगी बनकर कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। इसलिए इस शरीर का नाम मोक्ष का साधन है। यह मानव तन मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। कर भोग भी सकते हो, स्वतंत्र हो, पर बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के संतुलन से और ईश्वर की अनुग्रह कृपा से मानव तन मिला। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अपराध के कारण आपको यदि जेल जाना पड़े तो भी सरकारों का या न्यायाधीशों का क्या नियम है मैं नहीं जानता, पर जेल अच्छी मिल सकती है और जेल बुरी मिल सकती है। जिस जेल में आपका सुधार हो, जेलों का यद्यपि नाम सुधार गृह है, नाम अच्छा रखा है, सुधार करें चाहे। जब देश में सुधार नहीं कर रहे तो जेल में बेईमान क्या करेंगे, पर नाम बहुत अच्छा है, सुधार गृह। अर्थात ये मानव देह सुधार गृह है, मोक्ष द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
और ग्वालियर में एक जेल में मैं प्रवचन करने गया। 2200 कैदी थे। आप कितने हो? जेल की बात बताता हूँ। सबसे पहले मैंने उनकी संख्या देखी और मैंने कहा तुम बधाई के पात्र हो जो जेल में। लोगों को अच्छा थोड़ी लगा होगा। मैंने कहा इसलिए तुम बधाई के पात्र हो कि तुम जेल के बाहर होते, अखबार में छपता, लाउड स्पीकर से भी बोला जाता, तब भी तुम ना आते। पर जेल में हो तो जेलर के कहने से आ गए। तुम बाहर अपने बाप के कहने से भी ना आते। क्या तुम्हारे बेटे तुम्हारा कहना मान लेंगे? इसलिए सुधरने के लिए जेल ही ठीक है, कम से कम किसी की आज्ञा में तो चले। ऐसे ही हमारा एक विद्यालय है, अभी उसी उपलक्ष्य में आत्म चेतना की इंदौर में कथा हुई, मंद बुद्धि विकलांग बच्चों के। मैंने कहा ये मंद बुद्धि बच्चों को तो घर वाले छोड़ गए, ये तीव्र बुद्धि वालों को घर वाले क्या छोड़ के जा सकते हैं आश्रम? तो जेल अच्छी, वो मंद बुद्धि अच्छी जो किसी के कहे में कहीं जा तो सकते हैं। जानवर को तुम किसी को बेच दो, वो इतराज क्या करेगा बेचारा, बेजुबान है, पसंद हो ना हो। हमारे यहाँ 2 चीजें तो वैसे भी दान देते रहे हैं, एक कन्यादान, एक गोदान। गाय को दे देते हैं, कन्याओं को भी दे देते। अब जमाना गया, न गोदान का रहा न कन्यादान का रहा। गाय तो आज भी इतराज नहीं कर सकती, किसी को दे दो, बेच दो, बेच ही देते हैं लोग। लेकिन कन्याओं को अब न बेच सकते हो न दान दे सकते हो, कन्याएं तुम्ही को अब बेच देंगी। फर्क पड़ा है, बुरा नहीं मानना। जब दिमाग आता है तो आदमी स्वार्थी बन जाता, और मनुष्य को परमात्मा ने दिमाग दिया है, इसलिए हम अधिक स्वार्थी भी बन सकते हैं और अधिक परमार्थी। जितना जानवर नहीं त्याग कर सकता उतना तुम कर सकते हो। मनुष्य जितना त्यागी कोई नहीं हो सकता, जीवन दान खुशी से दे सकता, खुशी से इतना ऊंचा उठ सकता है। और अपने बिना कारण के भी एक कीड़े को कांटे से छेद सकता है, मतलब से नहीं, बिना मतलब। हमें बचपन की याद है, बच्चे बस में बैठे, छोटा छेद, उसमें उंगली डाली, ऊपर रेक्सीन के कवर चढ़े रहते हैं और उसको फाड़ दिया। उसके फाड़ने में बच्चे को कुछ मिलना नहीं, बस वाले से कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई बैर से नहीं किया, कोई लोभ लालच से नहीं किया। कई लोगों को कुछ बुरा करने की आदत ही पड़ी। ट्रेन निकलती है, कई बच्चे ऐसे ही पत्थर फेंक देते हैं। कोई ये नहीं कि दुश्मन बैठा है कि कौन बैठा है, ये है मनुष्य की प्रवृत्ति है। पर विषय था भगवान राम का वनवास हुआ। एक जिक्र है, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। जड़, जड़ शब्द का है, सुख हर सही जड़। सुख में हर्ष को प्राप्त करते हैं मूर्ख, बुरा नहीं मानना, जड़। और हम भी उसी कैटेगरी में हैं, बहुत ऊंचाई नहीं है। बहुत बुद्धिमान क्या होता है, धीर किसे कहते हैं, किसे ज्ञानी कहते हैं, किसे उदासीन कहते हैं, उदासीनत्वे बोधाशा। मैं कह रहा था सुख हर सही, सुख में हर्ष प्राप्त करते हैं जड़, और दुख बिल खाही जड़। जड़ बीच में है, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। बीच में दिया रख दो, दोनों तरफ उजेला करे, ये जड़ शब्द बीच में है। सुख हर सही जड़, जड़ दुख बिल खाई। जड़ एक बार है, फिर दोनों ओर इशारा है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सम उर धीर धरई दो माही। सम उर धीर धरई, सम दो धीर धरई उर माही। दोनों में धीर लोग सम रहे, दुख में बहुत बिलखते नहीं और सुख में फूलते नहीं। ये धीर। अब धीर बनने की तो तैयारी नहीं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट जो है आज का, उसके लिए लोग पात्र नहीं, ये सुनने को ही तैयार नहीं है कि दुख सुख से मुक्त होना है, मान अपमान से मुक्त होना है, मान पाना है, बड़ा कहलाना है, सुख पाना है, सुख भोगना है, स्वर्ग जाना है। उसकी प्रक्रिया, नरक न जाना पड़े, स्वर्ग जाना पड़े, उसकी प्रक्रिया स्वामी सत्यानंद ने बताई। सुख भोगना है, दुख न भोगना पड़े, उसके लिए आपको कर्म का सिद्धांत बताया। अब हम कर्म के सिद्धांत से कुछ दूसरी बात कहें। राम का वनवास हुआ, ठीक है, तिलक हुआ, ठीक है, शादी हुई, अपहरण हुआ, सब कुछ हुआ, सीता चोरी गई। दिखाया तो ये है कि उन्होंने भी सब कुछ रोना राना किया, लेकिन कहते उन्होंने दिखाया है, मनुष्य का जीवन दिखाया है।
कि मनुष्य ऐसा होता है, यदि देह में रहेगा मनुष्य जीव तो ऐसा होगा। ये रोगों की तरह रह के भी राम ने दिखाया। रामचरित मनुष्य का जीवन दर्शन, राम का अकेले नहीं है, मनुष्य का है। कैसे मनुष्य हो सकता है, दुखी भी होगा सुखी भी होगा, और उससे ऊपर उठने के लिए राम ने साधना बताई। राम के लिए कथा आती है, क्योंकि राम तो शिक्षा देने के लिए शरीर धारण किया है। यदि उनको देख के लोग बिगड़ने तो उन्हें दूसरी लीला करनी पड़े। मैंने सुना है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ तो वनवास में सीता भी थी, तो जो साधु महात्मा ऋषि वहां भजन करते थे, देखा हमसे तो यही ठीक है, बनी बनाई रोटी खा लेते हैं, घरवाली बना देती है, हमारे भी होती तो रोटी ना ठोकनी पड़ती। राम को देखा, आनंद में जीवन साधुओं के मन में भी आ गया। तो ये सुना ही था कि राम के पैर में कमाल है, जिसको पैर लगाते हैं वो स्त्री हो जाती। तो सुना साधुओं ने पत्थर काट काट के औरतें बना ली, जैसे मूर्तिकार, तो स्त्रियों की तरह के पत्थर काट के तैयार किए कि राम आएंगे पैर लगवा लेंगे, हमारी भी तैयार हो जाएंगी। उन्होंने पूरी तैयार कर ली। जब राम ने देखा, सूचना मिली कि वहां तो पत्थर की तैयार की जा रही है आपका सुख देखकर, आपका सुखी जीवन देखकर लोगों को लगा इसी में सुख है, हम भी क्यों न जाएं इसी रास्ते पे। तो भगवान राम ने अपनी स्त्री चुरवा ली और रोते फिरे। तब साधुओं ने सब पत्थर नीचे दबा दिए कि यह रास्ता खतरनाक है। राम तो दुखी होकर भी तुम्हें कुछ समझा रहे हैं और सुखी होकर, इसलिए राम कोई दुखी नहीं हुए, तुम्हें सिखाने के लिए कि यह है संसार। तो सुख हरसहि जड़ दुख बिलखाही, सम दो माई सम धीर धरे दो माही। धीर धीर धीर, अब ये धीर शब्द क्या है? धी के बिना जो ना हो उसे धीर कहे, धी के बिना संभव नहीं है धीर, इसलिए उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो इससे ऊपर उठे उसे बुद्धिमान कहते हैं। इनसे जो प्रभावित होता है वो बुद्धिहीन है। बुद्धि है, तुम सुख दुख के चक्कर में पड़े हुए, गद्दी बनवास तुम होते तो क्या हो। इसका मतलब हमें बुद्धि मिली है मुक्ति के लिए, भोग के लिए नहीं मिली, योग के लिए मिली है। इसलिए बुद्धि सिर्फ मनुष्य को मिली है। मनुष्य तन मोक्ष के लिए है, छूटने के लिए, इन छोटी छोटी कल्पनाओं से ऊपर उठने के लिए। सत्य में स्थित हो जाएं, आत्मस्थ हो जाएं, तो क्या लाभ क्या हानि, क्या जय क्या पराजय। पूरी गीता तो मैं दोहराऊंगा नहीं, क्या गीता का सुनाना है। लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, जहाँ सब बराबर। ये सब बराबर क्या चीज है? तुम सोचते हो वो हो ही नहीं सकता। आत्मस्थ व्यक्ति के लिए सब बराबर है। इसीलिए योगस्थ होके काम करो या योग के लिए काम करो। योगी बनने के लिए काम करो, भोगी बनने के लिए काम मत करो। चित्त शुद्धि के लिए काम करो, चित्त अशुद्ध मत करो। विकारी बनने के लिए नहीं, निर्विकारता पाने के लिए कर्म करो तो चित्त शुद्धि होगी निष्काम कर्म से। निष्काम माने फल की इच्छा के बिना, प्रकृति से समझो। अब थोड़ा सा निष्कामता का व्यवहारिक उदाहरण दें। तुम्हारे पुत्र हुए, क्या लाभ होगा? हमारा भी शरीर नहीं रहेगा, बेटे का भी नहीं रहेगा। इतने दिन से दुनिया चल रही है, क्या बचा? अब से 100-150 साल 100 साल पहले का क्या है? यहाँ कौन व्यक्ति? आज वाले 100-150 साल बाद कहाँ होंगे? कोई है रहने वाला? अब फिर भी काम कर रहे हो, करते रहो, करने को मना नहीं है। सवाल है लाभ हानि की इच्छा का त्याग करो। अमृतसर में एक दुकान है मीठे की, उसका नाम है, नाम न बता के उसकी विशेषता, उस दुकान में कहते नो प्रॉफिट नो लॉस। आपके भी धंधे में यही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जिंदगी भर पैदा करते रहो, कोई न रहना है न कोई बचाना है, लगे रहो, काम करते रहो, न लाभ है न हानि। पर तुम्हें लाभ हानि का ख्याल है, ज्ञानी को लाभ हानि का ख्याल नहीं होता। काम तो ज्ञानी भी। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मुझे कोई अप्राप्त नहीं है जिसके लिए मैं काम करूं, कोई हानि का डर नहीं है। तुम्हें हानि का डर है, लाभ की इच्छा है, हमें नहीं है और काम कर रहे हैं। वर्त एव च कर्मणि, मैं काम में लगा हुआ हूँ। कृष्ण भगवान कहते, काम छोड़ने को गीता नहीं कहती, कर्म फल त्याग को छोड़ने को कहती।
भोगने के लिए नहीं कहती, मोक्ष की प्रेरणा देती। पराधीन होने की बात नहीं कहती, स्वाधीन होने का संदेश देती। तुम स्वाधीन हो, स्वाधीन होकर कर्म करो। अभी हम फल के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं। फल की आकांक्षा से मुक्त व्यक्ति जब कर्म करता है तो ये स्वाधीन है, स्वतंत्र करता, स्वतंत्र करता, करता स्वतंत्र। कोई हानि का खतरा नहीं, लाभ की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो। सत्य को एक कहावत है, लोकोक्ति है, सांच को आंच नहीं लग। सांच जो सत्य, सांच का अर्थ यहाँ केवल व्यवहारिक नहीं है, सांच का अर्थ है यूं तो व्यवहार में भी लागू होता है। कोई झूठे उठे आरोप लगाए तो आदमी गर्व से कहता है सांच को आंच नहीं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा जब मेरे में कोई कमी नहीं। तो सांच को आंच नहीं है, अर्थात सत्य को कोई खतरा नहीं, बल्कि सत्य का ध्यान करें तो खतरे मिट जाते। केवल सत्य की याद करो, सच क्या है, गया जन्म मरण, या जन्म मरण का लाभ हानि गया। उदाहरण मेरे पास घिसे पीटे, उदाहरण, सिद्धांत तो घिसा पीटा नहीं है। सिद्धांत तो इतना खरा है कि इसकी तुलना में कोई सिद्धांत ही नहीं। लेकिन उदाहरण वही दूंगा, मिट्टी में घड़ा बना, मिट्टी को लाभ क्या है? मिट्टी को बना, तुम अपनी खोपड़ी से मत उत्तर देना, जरा मिट्टी की तरफ से देना। वकील बनो, जब वकील केस लड़ता है तो अपना थोड़ी मुकदमा लड़ता, जिसका केस लेता है उसका लड़ता है, उसके पक्ष से दलीलें देता है। इसी तरह तुम मिट्टी के वकील बन जाओ, मिट्टी के वकील बनो। मिट्टी को तुम कहो, समझाओ कि तुझे घड़ा बनने से क्या लाभ है। यदि वो मान भी बैठी हो अपना लाभ मूर्खता से, कोई गलती से फंसा दिया जाए तो वकील का काम है उसे छुटाए, और इतनी तर्क देवे कि जज को फैसला करने को मजबूर कर दे उसके हक में। तो मिट्टी को वकील ऐसे दलीलें सुनाए कि कम से कम मिट्टी को लगे कि घड़ा बनने से मुझे कोई लाभ नहीं, लोगों को लाभ पहुंचेगा, मुझे नहीं। और फूट जाने से, फोड़ देने से नुकसान लोगों का होगा, घड़ा फोड़ने से नुकसान किसका है? मिट्टी का। क्या नुकसान है उसका? जो पानी पीते थे उनका। घर गिरा देने से मिट्टी का क्या नुकसान है? तुम्हारा है। और बना लिया तो मिट्टी का क्या फायदा है? तुम्हारा है। फिर मैं बता दूं, कुछ होने से जिसे कोई फायदा न मालूम पड़े, हाँ, कुछ पाने से जिसको कोई फायदा न मालूम पड़े, लोगों को फायदा पहुंचाए, फायदा लोगों को पहुंचाए, खुद फायदा न ले। घड़े का होने का फायदा लोगों को पहुंचाए, और लोगों को लाभ पहुंचाकर पुण्य के बदले स्वर्ग भी न मांगे। क्योंकि स्वर्ग भी क्या है? मिट्टी घड़ा बन के लोगों के काम आ रही, कोई अपना लाभ नहीं, नष्ट हो गई, अपना कोई नुकसान नहीं, और खूब लोगों के काम आई, उसके पुण्य का अभिमान भी नहीं, पुण्य का लाभ भी नहीं लेना चाहती। क्या है लाभ का? क्या करेगी मिट्टी? आत्मा पुण्य का क्या करे? चाटे क्या? आत्मज्ञ को पुण्य की जरूरत अपने लिए नहीं है, अज्ञानी पुण्य भी अपने लिए करता है। फिर ध्यान रखना, महावाक्य है ये, अज्ञानी स्वर्ग के लिए, अपने सुखी करने के लिए पुण्य करता है, और अज्ञानी पाप से भी अपने लिए डरता है कि मैं न रखना चलो जाऊं। अर्जुन डरता है युद्ध से कि पाप लगेगा। भगवान ये पाप पुण्य की जड़ काटते हैं। गीता सुनिए, गीता। ये जो तुम दबे जा रहे हो पाप पुण्य की दलदल में, कामनाओं में, स्वर्ग नरक की समस्याओं में, लाभ हानि में, ये सारे दिमाग का कूड़ा यदि हटा सकती है तो श्रीमद् भगवत गीता हटा सकती है। पर दुर्भाग्य है कि स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती। उपन्यास तो किताबें लेके क्लास टाइम में भी चुपचाप पढ़ते रहो, गंदा साहित्य पढ़ते रहो, गंदी हरकत कॉलेज में कर सकते हो। अभी आज अखबार में पढ़ा, कल भी पढ़ा, 2 संदेश। शंख बजाना के विषय में कल सुना, और आज के अखबार में शंख बजाकर हुआ। बाकी सब बजाओ, शंख नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि शंख बजाकर हुआ और मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहे और जज भी शामिल रहे, तो बहुत अच्छा। ये भारत का संविधान क्या हो गया? सिर्फ भारतीयों का, आस्थावानों का विरोध। बस मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग के लाभ हानि का, बिगड़ जाने का, स्वर्ग नरक का, सबका लोभ लालच और भय खत्म कर सकती है तो गीता खत्म कर सकती, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग का लोभ लगा पड़ा है।
अब कई लोग सोचते हैं स्वर्ग का लोभ नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण अपने को कहते हैं मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, मैं काम करता हूँ, मुझे नरक का डर वर नहीं है, मुझे नरक जाने का डर नहीं, मैं युद्ध करता हूँ। बहुत जैन यहाँ हैं, जैन मानते हैं भगवान कृष्ण अभी भी नरक में पड़े। मैं जान के कह रहा हूँ, वो कहते हैं अभी भी नरक में पड़े हैं क्योंकि हिंसा की है। हो सकता है वो पड़े हों, पर तुम तो देश को ही नरक में ले जाओगे, क्योंकि दूसरे हमें नरक में पहुंचा देंगे, तुम पट्टी बांधे रहो, क्या होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं नरक और स्वर्ग का मुझे डर नहीं, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये आवश्यकता है मेरी नहीं, समाज की। मैं समाज के लिए कर्म करता हूँ, अपने लिए नहीं। उनका युद्ध भी राष्ट्र और समाज के लिए है, अपने लिए नहीं। हम यदि युद्ध भी करते हैं तो अपने लिए। आप भी बोलिए, आप युद्ध अपने लिए। कोई ऐसा आदमी लाओ जिसका युद्ध अपने लिए ना हो, जिसका पुण्य अपने लिए ना हो। ऐसे पुण्यात्मा का दर्शन जिसका पुण्य अपने लिए ना हो, अपने लिए कुछ पाना ही ना हो, कुछ खोने का डर ना हो, ऐसे चलते फिरते भगवान महावीर चाहते हैं। वहां उस खंडन से अर्थ नहीं निकलता। महावीर चलते फिरते भगवान, कृष्ण चलते फिरते भगवान। एक ने कुछ सिखाया, दूसरों ने कुछ सिखाया। एक ने अपने जीवन को ऊंचा उठाया मुक्ति तक, और भगवान कृष्ण राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहे। सबके काम है अपने। व्यक्ति का क्या, अहम तो व्यक्ति के लिए, अपने लिए। और मैं समझता हूँ भगवान महावीर यदि जन्म ले, शायद लेंगे नहीं, पर यदि भगवान महावीर जन्म लेंगे तो कृष्ण बन के आए। एक जीवन अपने मुक्ति के लिए होता है, फिर मुक्त होने के बाद उसका जन्म दूसरों की मुक्ति के लिए होता है। भगवान दूसरों को मुक्त करने आए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि पहले अपनी मुक्ति की चिंता करो, और अपनी मुक्ति स्वर्ग में नहीं, अपना नुकसान नरक में नहीं। आत्मा का अज्ञान ही दुख है, आत्मा की विस्मृति ही बंधन है, आत्मा का अज्ञान ही समस्या है। इसलिए आत्मज्ञान में, आत्म स्वरूप में स्थित होकर क्या पदार्थों में स्थित होना है। जैन धर्म में एक उदाहरण देते हैं जो हम भी देते हैं कि पानी का अपना स्वभाव शीतल है, वो अग्नि के संयोग से गर्म होता है। अग्नि से हटाओ वो शीतल है, उसको शीतल नहीं करना। पानी को शीतल करने की साधना नहीं, आग से अलग करने की साधना है। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से, प्रकृति से तादात्म्य में करके दुख मृत्यु बंधन है। प्रकृति का तादात्म्य में छोड़िए। सांख्य दर्शन असंगता की बात करता है। प्रकृति से पुरुष असंग, असंगो नहीं सज्जन। संग करना ही दुख है। असंगता हो गई, हम मुक्त हैं। फिर हमें न प्रकृति से पाना है न डर है। इसलिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सभी दर्शन हमारे जीवन को मुक्त करने के लिए और समाज के उपयोगी बनाने के लिए। ध्यान रखो, दो शब्द बोलता हूं। मुक्त होकर हम समाज के लिए निष्क्रिय हो जाए नहीं। साध्वी ऋतंभरा कहती है कि सज्जनों, दुष्टों की दुष्टता से देश को खतरा नहीं है। ध्यान रखना, दुष्टों की दुष्टता से देश को खतरा नहीं है, सज्जनों की निष्क्रियता से देश को खतरा है। ये जो ज्ञानी निष्क्रिय होके बैठ जाते हैं, उनसे देश को खतरा है। इसलिए ज्ञानी भगवान कृष्ण की तरह समाज में सक्रिय होके काम करें। ये संदेश गीता जयंती के पावन पर्व के सप्ताह में हमने दो शब्द कहे। आप अपने जीवन में गीता का अध्ययन करें, उपनिषदों का चिंतन करें, श्रीमद् भागवत को पढ़ें और उपनिषद दर्शन किन्हीं ज्ञानी पुरुषों का संग करें, और तुम मुक्त होकर शरीर में रहते, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहकर 3.5 हाथ का शरीर, नासी शरीर रहकर, ये मन रखकर मुक्त रहकर इस धरती पर काम करो। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करो। गीता चाहती है अर्जुन का निर्माण। अर्जुन तो पहले था। कर्तव्य निष्ठा वाला अर्जुन पैदा करना गीता का काम है। इसी तरह से रामायण अनुशासित आदर्श में चलना सिखाती है। ऐसे ही जैन हमको त्याग सिखाते हैं, त्याग अपने लिए। राम जंगल में गए, जूते नहीं है, बलकल चीर है, कंघा नहीं ले गए, तेल नहीं ले गए, अपनी सुविधाएं नहीं ले गए। अपने लिए त्यागी रहे, धनुष बाण राष्ट्र के लिए के लेके गए।
इसी तरह से हमारा त्याग अपने लिए हो और समाज के लिए कार्य हो। इसलिए सभी जैन संत समाज के निर्माण के लिए घूमते हैं, त्याग करते हैं, खुद सुविधाओं में नहीं रहते, औरों को मार्गदर्शन देते हैं। सभी धर्म मिलकर, मैंने तो केवल प्रसंग बस भगवान कृष्ण के संबंध की भ्रांति तोड़ने के लिए मैंने कहा है। और फिर भगवान कृष्ण तो क्या, भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं गोपियां तक कहती हैं भगवान कृष्ण ने एक बार सिर दर्द का बहाना किया। लोगों ने कहा कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। उद्धव भी आए, दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर क्या इलाज क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कोई भक्त अपने पैरों की धूल मेरे माथे पर मले, धूल दे तो ठीक हो जाऊंगा। अब तमाम भगत थे, कोई ने चरण धूल नहीं दी। क्यों? चरण धूल लेने वाला नरक जाएगा, नहीं दी। फिर गोपियों को पता चला, सब गोपियों ने पैर झाड़े और अखबार में पुड़िया बनाकर भगवान के लिए भेज दी। किसी ने कहा कि तुम नरक जाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, धूल देती हो। कहें हम नरक चले जाएं, हमारे इष्ट को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें कष्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए अपने को कष्ट में डालकर, ये मिलिट्री के लोग कष्ट में डालकर जीते जी तो कम से कम कष्ट में डालने को तैयार ही है। मरने के बाद वीर गति प्राप्त होगी या जो होगी वो तो बात का मामला। इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान कृष्ण यदि नरक में भी जाते हैं तो भी हमारे संपूर्ण देश को स्वर्ग में ले जाने की बात करते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हर मत का अपना एक ढंग है कहने का। हम सनातन धर्मी हैं, हम भी सब संतों का, मतों का, धर्मों का आदर करते हुए एक बात कहते हैं कि हमें मुक्त होकर राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहिए। राष्ट्र हमारा है, यहाँ हमें रहना है। इसको हम गंदा करेंगे तो हम ही रहेंगे और साफ करेंगे तो हम ही रहेंगे। इसलिए अपने घर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ भी रहते हैं। और जो केवल वहीं रहना चाहते हैं, कहते राष्ट्र जाए भाड़ में, हमें तो यहाँ रहने नहीं, वहाँ जाना है। कई लोग धर्मशाला को गंदी कर देते क्योंकि कल यहाँ रहना नहीं। तो लोगों ने इस देश के साथ धर्मशाला की तरह व्यवहार किया है कि अपने को तो चले ही जाना है, चलो ठीक नहीं, हम रहेंगे, हमारा आगे का वंश रहेगा। इसलिए इस धरती को अच्छी बनाना है। इतना ही कहकर अभी हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।